की शादी जिस परिवार में हुई है उस परिवार का रहन सहन थोड़ा पुराने ख्याल का है और सोनाली मॉडर्न है। उसकी परवरिश एक मॉडर्न माहौल में हुई है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सोनाली सो के उठी और बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम घर के आंगन में था। वहीं आंगन में रोमिला बैठी होती है और सोनाली से कहती है, अरे बहू, सर पे चुनरी ले लेती। घर में तेरे ससुर और जेठ दोनों ही हैं। सोनाली झेंपते हुए कहती है, माँ जी मैं अभी तो उठी हूँ और बाथरूम तक ही जा रही हूँ। इतना कहकर सोनाली बाथरूम में चली जाती है। सोनाली के जाते ही रोमिला बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। आजकल की लड़कियों को ना ही शर्म है और ना ही संस्कार। हमारे ज़माने में तो हम बिना घूंघट के पानी भी नहीं पीते थे। थोड़ी ही देर में सोनाली बाथरूम से बाहर आकर कहती है, माँ जी एक बात कहूँ? बोल बहू। माँ जी घर में ना एक वेस्टर्न टॉयलेट भी बनवा दो। अगर कोई बाहर से आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और सच कहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे कभी इस तरह की टॉयलेट में जाने की आदत ही नहीं है। बेटा, तुम ना अपना दिमाग कम चलाया करो। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करे। ये सब अंग्रेज़ों के चौंचले हैं। सोनाली अपनी सास की बात सुन नज़रें नीची कर लेती है और बुदबुदाते हुए कहती है, पुरानी सोच के सहारे कब तक चलोगे? दुनिया बदल रही है, थोड़ा आप भी बदलो। रोमिला सोनाली की बात सुन लेती है और कहती है, पुराने ख्यालों को छोड़, हमारे घर वालों के ये संस्कार है। हम तो शुरू से सबकी इज्जत करते हैं। और आजकल की लड़कियां बस ज़ुबान चलाना जानती हैं, फ़ोन चलाना जानती हैं। तो जब मेरी उम्र में आएगी ना, तब पता चलेगा। रोमिला की बात सुन सोनाली बिल्कुल शांत हो जाती है और नज़रें नीची करके बैठी रहती है। इतने में रोमिला एक सवाल सोनाली पर दाग देती है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे पोते का मुंह कब दिखा रही हो? माँ जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। देख बहू, एक बात याद रखियो, मुझे पोता ही चाहिए। लड़का तो वंश होता है। अब रोमिला की बात सुनकर सोनाली को सच में गुस्सा आता है। वो सोच में पड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाली से मिलने उसका भाई सोनू आता है। आंगन में रोमिला बैठी होती है तो सोनू रोमिला से बातें करने लगता है। रोमिला अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, अरे सोनाली बेटा, ज़रा चाय नाश्ता कुछ लेकर आ। देख, तेरा भाई तुझसे मिलने आया है। थोड़ी ही देर में वहाँ सोनाली चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और टेबल पर रखती है। सोनू कहता है, सोनाली मुझे फ्रेश होना है, थक गया हूँ, टॉयलेट कहाँ है? सोनाली टॉयलेट की ओर इशारा करती हुई दिखाती है। सोनू टॉयलेट जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आकर कहता है, दीदी यहाँ कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है क्या? नहीं सोनू, यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है और ना ही किसी को इसकी आदत है। तो दीदी लगवा लो ना, आपको भी तो बहुत परेशानी होती होगी। मैंने तो कई बार बोला लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यहाँ का माहौल बहुत अजीब है, तुम यहाँ कैसे एडजस्ट कर लेती हो? और ये हमेशा इस तरह सर पर चुन्नी लेकर घूमना होता है क्या? सोनू की बात सुनकर सोनाली चुप हो जाती है और इशारे में सोनू को भी चुप होने को कहती है। रोमिला दोनों की बातें सुन रही थी। कहती है, पहली बार सुन रही हूँ कि किसी को टॉयलेट में दिक्कत हो रही है। तुम दोनों भाई बहन तो कैसी अनोखी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहन दुनिया की कोई अकेली औरत नहीं है जो सर पर चुन्नी ले रही है। यहाँ सभी औरतें चुन्नी लेती हैं। रोमिला की बात सुन सोनू भी चुप हो जाता है। थोड़ी देर में सोनू और सोनाली घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों जब अकेले होते हैं तो सोनू कहता है, सोनाली दीदी आपकी सास तो बहुत ही खड़ूस है, अब कैसे झेलती हो? अरे भाई ये मत पूछ, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। वो इतना कहकर चुप हो जाती है और उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद कहती है, अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि सब घर में कैसे हैं? दीदी आप बात मत काटो, सच बताओ इतनी उदास क्यों हो? सोनाली सोनू को सारी बात बताती है और कहती है, मेरी सास बोल रही है कि बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो पता नहीं क्या होगा मेरा। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? जीजा जी को आने दो, मैं उनसे बात करूँगा। आखिर लड़कियों का कोई हक है इस दुनिया में या नहीं? जब आपसे शादी की थी तो कितने बड़े बड़े वादे करते थे। नहीं भाई, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम। तेरे जीजा जी को कुछ पता नहीं है, उन्हें तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का।
अगर तुमने उनसे कुछ कहा तो वे भी मुझे दोष देंगे और कहेंगे कि अपने घर वालों की मैं बाहर बुराई कर रही हूँ। सोनू सोनाली की बात समझ सकता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। वो उसी दिन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनाली बैठी बैठी काम कर रही होती है और काम करते वक्त उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बहू, बहू क्या हुआ? सोनाली कोई जवाब नहीं देती। रोमिला सोनाली को जैसे तैसे संभालती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, मुबारक हो, अब दादी बनने वाली है। सोनाली जी उम्मीद से है। रोमिला बहुत खुश होती है और डॉक्टर की जाते ही नाचने लगती है। इतने में सोनाली को होश आ जाता है और कहती है, बेटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देख, आज से तुझे ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब काम मैं कर लूँगी। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रख और देखना तुझे लड़का ही होगा। माँ जी, अगर लड़की हुई तो? बहू, आज के बाद ऐसी अशुभ बात बोलना भी मत। लड़की नहीं, लड़का ही होना चाहिए। और हाँ, घूंघट करके बैठ जा। मोहल्ले की औरतें आ रही हैं बधाई देने। ऐसे बैठी रहेगी तो सब कहेंगे कि हमारे घर की बहू में संस्कार ही नहीं है। सोनाली की आंख में आंसू आ जाते हैं और कुछ देर बाद सोनाली सोनू को फ़ोन करती है। सोनू, मुझसे और नहीं झेला जाएगा। यहाँ पर एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। सोनू और सोनाली दोनों प्लान बनाते हैं सबको सबक सिखाने का। कुछ दिन बाद सोनाली की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मुबारक हो, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। माँ और बेटा दोनों ठीक हैं। अरे, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। मेरा पोता हुआ है। रोमिला बहुत खुश होती है। उसके साथ बाकी सब भी बहुत खुश थे। पर अगले दिन जब रोमिला हॉस्पिटल जाती है तो उसे सिर्फ बच्चा ही मिलता है और उसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मैंने आपको आपके घर का वारिस दे दिया है। अब आपका बेटा आपके हाथों में है। अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। जिस घर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। आपका रहन सहन बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके माहौल में ढलने की कोशिश नहीं की। मैंने काफ़ी हद तक निभाया भी है उसे, लेकिन आपने भी मेरी तकलीफ़ समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये लेटर पढ़कर सबको बहुत धक्का लगता है। सोनाली अपने भाई के साथ विदेश चली जाती है। सोनू सोनाली की वहीं जॉब लगवा देता है और बाद में वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब आप ही बताइए, क्या सोनाली ने सही किया या अपने बच्चे को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा? तो क्या उसने अपने नवजात बच्चे को छोड़कर सही किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।